ओम शांति। आज सन 2023 के अंग्रेजी वर्ष के अंतिम मास की पहली तिथि। 31 दिन और मिल रहे हैं हमें अपने पुरुषार्थ को, अपने मेहनत को और बढ़ाने के लिए। 1 जनवरी के दिन नए वर्ष पर जो हमने खुद के साथ और खुदा के साथ वायदे किए थे, उन टारगेट को फिर से याद करके उनके बीच का जो गैप है वो ख़त्म करने के लिए, फिर से अपनी उन्नति करने के लिए, अपने पुरुषार्थ को तीव्र रफ्तार देने के लिए 31 दिन और मिल रहे हैं। अपना अपना पुरुषार्थ का प्लान तय करें और रफ्तार पकड़ के सफलतापूर्वक आगे बढ़े। इन्हीं दुआओं के साथ 1 दिसंबर 2023 की मुरली सुनते हैं। ऑल द बेस्ट। मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, इस पाठशाला में आने से तुम्हें प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति होती है। एक एक ज्ञान रत्न लाखों की मिल्कियत का है जो बाप देते हैं। बाबा जो नशा चढ़ाते हैं वह हल्का क्यों हो जाता है? सदा नशा चढ़ा रहे उसकी युक्ति क्या है? यहाँ पर कोई दुनियावी नशों की बात नहीं चल रही है। ये तो वो नारायणी नशा है जो सारे हल्के स्तर के नशे समाप्त कर देता है, ऐसा ऊंचा रुतबा उठाता है जो परमात्मा का दिल तख्त प्राप्त होता है, विश्व का राज्य तख्त प्राप्त होता है। तो उस नशे की बात चल रही है। बाबा कहते फिर इतना सुंदर, इतना ऊंचा नशा अगर मिल रहा है पद पोजीशन का, तो वह हल्का क्यों हो जाता है? और वह हल्का न हो, हमेशा चढ़ा रहे, उसके लिए तरकीब क्या है? सोचे और टैली करे मुरली के उत्तर से। नशा हल्का तब होता है जब बाहर जाकर कुटुंब परिवार वालों का मुख देखते हो। नष्टो मोहा नहीं बने हो, नष्टो मोहा नहीं बने हो, नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए बाप से रूहरिहान करना सीखो। बाबा हम आपके थे, अब कैसे बाबा से बातें करनी है? बाबा कहते सबसे इजीएस्ट तरीका है कि बस खुदा से बात करते रहो। खुद को रूह समझकर उस रूहानी पिता से बात करते रहो, गप्पे लड़ाते रहो। जो भी दिल में बातें हैं उसके साथ शेयर करो। ये शेयरिंग की क्वालिटी ये नशा चढ़ाएगी। आगे परमात्मा पिता कहते हैं रूह रिहान करना सीखो। रूह रिहान ये शब्द नयों के लिए, रूह मतलब आत्मा, रूह रिहान मतलब आत्मा के साथ आत्मा की उन्नति के लिए की गई बातचीत, रूह रिहान। तो रूह रिहान करना सीखो। बाबा कैसे करें? अभी उसका डेमो भी दे रहे हैं। बाबा हम आपके थे, आपने हमें स्वर्ग में भेजा, हमने 21 जन्म सुख भोगा, फिर दुखी हुए, अब हम फिर से सुख का वर्षा लेने आए हैं। नष्टो मोहा बने तो नशा चढ़ा रहे। इस तरीके से बाबा से बातें करते रहेंगे, हर बात शेयर करते रहेंगे, तो नशा चढ़ेगा, उतर नहीं सकता। ओम शांति। हम बच्चों ने आज की मुरली का गीत सुना, जो थोड़ी देर पहले भी था, इसके पहले भी एक मुरली में आया है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। डबल ओम शांति बाप दादा के लिए। हम बच्चों ने ये गीत सुना, तो ये गोप गोपियों के गीत है। और किसके लिए गाए हैं? तो परम पिता परमात्मा शिव पिता के लिए हम आत्मा रूपी गोप गोपियों ने गाए हैं कि आपके गली में ही मरना बिछड़ना सब कुछ यहीं पर, बस आपका हाथ पकड़ा है तो और कहीं नहीं जाएंगे। कहते बाबा आपके गले का हार बनने के लिए जीते जी हम आपका बनते हैं। मतलब बाबा के नज़दीक रहने के लिए गले का हार बनना मतलब किसी का बहुत अजीज हो जाना, तो उसके लिए हम आपका बनते हैं। तो उसे रुद्रमाला भी कहते हैं। रुद्रमाला रुद्राक्ष की माला को भी कहते हैं या शिव के गले की माला को भी कहते हैं। बाप ने समझाया है सब आत्माएं रुद्र की माला है। यह रूहानी झाड़ है जिसको परमात्मा नाम देते हैं जिनोलॉजिकल ट्री, आत्माओं का झाड़।
और इसके अंदर सेक्शंस है धर्म वाइज या क्वालिटी वाइज आत्माएं जा जाकर बैठ जाती है। जिसने शांति के धर्मों को अपनाया वो अपने धाम में बैठती है, जिसने नहीं अपनाया वो अपने अपने धाम में बैठती है। तो सेक्शंस है इस जीनोलॉजिकल ट्री को। देवी देवताओं का सेक्शन अलग होगा, फिर इस्लामियों का सेक्शन, बौद्धियों का सेक्शन, क्रिश्चियनिटी वालों का सेक्शन, ऐसे अलग अलग सेक्शंस है। तो गीता का भगवान ही सुनाते हैं, वही जन्म मरण रहित है, उनको अजन्मा नहीं कहा सकते। बाबा कहते हैं गीता के भगवान जन्म मरण रहित है, लेकिन अजन्मा तो नहीं है ना। मतलब माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, लेकिन दुनिया में तो उसका अवतरण भले हो, परकाया प्रवेश होके, पर आते तो जरूर है। तो इसलिए आज बाबा कह रहे हैं उनको अजन्मा नहीं कह सकते। सिर्फ नाम मरण, जन्म मरण में आने वाले नहीं है। उनका स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं है जैसे हम सबको है, ब्रह्मा बाबा को है। लेकिन मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, भले खुद का शरीर नहीं है, लेकिन अस्तित्व तो है उनका, आगमन का समय भी है। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि मंदिरों में भी शिवलिंग को ही पूजते हैं, उनको ही परमात्मा कहते हैं। अब ना शिवलिंग जितना बड़ा है परमात्मा, और ना ही अ, अनअस्तित्व वाला है। तो ब्रह्मा परमात्माए नमः कभी नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवताए नमः, शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः कहते हैं। तो शिव को ही हमेशा परमात्मा समझते हैं। शिव परमात्मा नमः कहेंगे, वह मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, तीन लोकों की बात है। अभी तुम मतलब हम बच्चे जानते हैं कि यहाँ वह ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। शरीर में होते परमात्मा नम नहीं कहते, वास्तव में अक्षर ही है महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। मतलब इस ज्ञान में परमात्मा को ना सर्वव्यापी कहा जाता है। शरीर में जब हम आत्मा रहते हैं तो परमात्मा नमः नहीं कहते। वास्तव में बाबा कहते हैं कि महान परमात्मा, पुण्य परमात्मा, पाप परमात्मा अक्षर कहीं नहीं है। ये सब आत्माओं की कैटेगरीज हैं। परमात्मा एक ही है, और वो सिर्फ हम बच्चे जानते हैं। तो कितने भाग्यशाली है, कितना नशा चढ़ना चाहिए कि जो विद्वानों को नहीं पता वो बात, वो राज जो साइंस ढूंढ ढूंढ कर परेशान है पर उसे मिल नहीं रहा, ऐसे कितने सारे राज हमको परमात्मा रोज मुरलियों में से सुना रहे हैं। तो हम बच्चे ही जानते हैं। बाबा भी कितना फकुर से कहता है कि सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो ये राज, कि इस पाठशाला में आने से प्रत्यक्ष फल देने वाली प्राप्ति होती है और परमात्मा एक है। ऐसे बहुत सारे हम राज जानते हैं। तो आज के लिए होमवर्क है कि अपने को ऐसे कौन से राज पता है जो परमात्मा पिता ने हमको समझाए हैं, स्पेशली दुनिया वालों को नहीं पता है। ऐसे कितने राज हमको पता है, और दूसरी लिस्ट निकालनी है उससे हमने क्या लाभ लिया, क्या फ़ायदा किया या क्या परिवर्तन किया खुद के जीवन में। कौन सा राज पता है और उससे मैंने फ़ायदा किया खुद के लिए। तो इस पे काम करेंगे आज होमवर्क में। कुछ दिक्कत आए तो शेयर करना। देवताओं में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण, इसीलिए सत्यनारायण की कथा कहते हैं। सत्यराम की कथा नहीं कहते, नारायण को ही सत्य कहते हैं। राम जी के आगे सत्य राम ऐसा शब्द नहीं है। तो इसका राज समझना है। सत्यनारायण की कथा कहते हैं। बैरिस्टर वाला बैरिस्टर की कथा सुनकर बैरिस्टर बनेंगे। मतलब हम कॉलेज स्कूल्स में जाएंगे, जो बनना होगा, अगर मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो डॉक्टर्स पढ़ाने आएंगे। बैरिस्टर या वकालत करने जाना है तो वहाँ बड़े बड़े वकील लोग ही आपको टीचर बनकर पढ़ाएंगे। सीए इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो सीए ही आपको पढ़ाएंगे। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस होंगी तो वहाँ बड़े इंजीनियर्स आपको पढ़ाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि बैरिस्टर द्वारा बैरिस्टर की कथा सुनकर बैरिस्टर बनेंगे। तो वैसे ही यहाँ परमात्मा हमको अपना ज्ञान सुनाकर अपने जैसा लायक बनाता है और हम देवी देवता बन जाते हैं। तो कितना एक बात समझाने के लिए परमात्मा दूसरे कितने सिंप्लीफाई करके उदाहरण देते हैं। तो और एक चीज़ है कि परमात्मा तो हम सबका पिता है ना, तो इसीलिए उसकी सिखाने की स्किल्स बहुत ही यूनिक है। इस ब्रह्मा बाबा का भी वही बाबा है। परमात्मा शिव हमारा भी बाबा, तो ब्रह्मा बाबा का भी बाबा, मम्मा का भी बाबा, सारी दुनिया का बाबा है। तो बीके का दादा हो गया। अगर ब्रह्मा बाबा को हम अपने पिता माने, ज्ञान देने वाले, नया जन्म, नया दृष्टिकोण देने वाले पिता, प्रजापिता ब्रह्मा है हमारे अलौकिक फादर, तो फिर उनके भी फादर शिव बाबा हो गए। तो फादर के फादर हमारे ग्रैंड फादर हो गए, परमात्मा हमारे शिव दादा हो गए। तो एक नया रिश्ता भी जोड़ के देखना आज दिन भर में कि मैं परमात्मा को दद्दू के रूप में कैसे याद करूं।
ये बाप कहते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, दादा की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है। मतलब ब्रह्मा बाबा कहते हैं जो भी ज्ञान और वर्षा मिल रहा है, तो लोगों को तो ब्रह्मा बाबा सामने दिख रहे थे स्टार्टिंग में, तो लोग उनमें फंसने लगे कि ब्रह्मा बाबा से ही सब कुछ मिल रहा है क्या, क्योंकि ब्रह्मा बाबा सामने योग कराने बैठते थे। लेकिन फिर बाबा क्लैरिफिकेशन देते हैं कि यह दादा की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे तुम्हारे दद्दू की प्रॉपर्टी है, शिव बाबा की प्रॉपर्टी है। तो ये सारे खेल पाल के विषय है, कभी बाबा कुछ कभी बाबा कुछ बोलता है खुद को। लेकिन शिव बाबा के पास ज्ञान रत्नों का धन है, एक एक रत्न लाखों की मिल्कियत है, इसलिए किसी कीमत पर भी बाबा कहते हैं इस बहुत अनमोल है, कीमत इतनी भारी है जो एक ही जन्म के लिए राज्य भाग्य कोई के स्वप्न में भी नहीं होगा। था क्या हमारे स्वप्न में कि हमको इतना कुछ मिल सकता है, कितना कुछ बोनस मिला है परमात्मा शुभ से। एक्चुअली हम लोग तो बस सुख मांग रहे थे, या फिर सुख भी नहीं, शांति ही मांगते घूम रहे थे। हर मंदिर में जा जाकर हमने टिप्पण गज दिए, लेकिन परमात्मा ने हमको अपेक्षाओं से कितना बढ़ चढ़ कर दिया है। तो ये बात कौन कौन मानते हैं कि हाँ हमको परमात्मा पिता ने अपेक्षाओं से अधिक दिया है। उसकी भी एक लिस्ट बना लेंगे आज कि मेरी कितनी अपेक्षाएं हैं और कितनी अपेक्षा किए बिना मुझे प्राप्तियां हुई है बाबा का बनने के बाद। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण आदि की पूजा तो भल करते आए हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण पद पाया कैसे। अगर कोई ऊंचे पद पर चढ़ता है तो ज़रूर उसको कोई ना कोई ऊंचा बनाने वाला भी तो होता है, पर यह प्रश्न ही नहीं उठ रहा है क्योंकि उनको ही सर्वोच्च मान लिया। तो सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह दी, तो ऐसा गोल गोल घुमाने की वजह से आत्माएं कंफ्यूज होती है। अभी तुम जानते हो उन्हों को राज्य किए 5,000 वर्ष हो गए, फिर एक संवत शुरू हुए, कहानी नहीं कही जाती है, फिर एक संवत से शुरू, अभी संवत खत्म हो रहा है, फिर से विक्रम संवत मतलब विकर्म संवत नहीं शुरू होगा, अब विक्रमाजीत संवत शुरू होगा सतयुग से, विक्रमाजीत संवत। उसके बाद सतयुग और त्रेता युग वही चलता है, और द्वापर युग शुरू होते होते फिर विकर्म बढ़ने लगते हैं, आत्मा के अंदर विकार बढ़ते हैं तो विकार से विकर्म बढ़ते हैं। विकर्म जब बढ़ने लगते हैं तो मुझे ही ज़्यादा चाहिए ये सोचकर हम आगे बढ़ने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए फिर फूट पड़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसे उन्हों को राज्य किए 5,000 वर्ष हुए, और फिर द्वापर युग से बीच में राजा विक्रमादित्य का संवत कहा जाता है, पर एक्चुअली बाबा उसको विकर्म संवत कहते हैं। एक विक्रमाजीत संवत, एक विक्रम विकर्म संवत, लेकिन लोगों ने उसको विक्रम कह दिया। तो बाबा कहते हैं एक से शुरू हुई कहानी कही जाती है, लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो हमारे भी जीवन की ये ड्रामा की कहानी लॉन्ग लॉन्ग 5,000 ईयर एगो शुरू हुई, अब फिर से रिपीट होने जा रही है। तो इस भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो इसी पर परमात्मा फिर आते हैं। अभी आप में से जो भी स्वर्ग के या अलग अलग नामों की लिस्ट बना रहे हैं, परमात्मा शिव के समान, हम आत्माओं के समान, श्री कृष्ण की महानता, परमात्मा की महानता, फिर भक्ति और ज्ञान में अंतर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स लेकर हम सोच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं भारत को ही वैसे स्वर्ग के बहुत सारे नाम मिल सकते हैं, तो आज की मुरली में आ रहा है बहिष्त स्वर्ग कहा जाता है, इस भारत को भरपूर भरतू भी कहा जाता है। बहिष्त और स्वर्ग, इन शास्त्रों में जो लिखा है कि यह बाबा ड्रामा में ये सब कुछ नूंद है, तो इन्हें सुनने से परिणाम कुछ नहीं निकला। जगत अम्बा तो एक ही है दुनिया के अंदर, वो भी ब्रह्मा की बेटी है। बाकी ब्रह्मा को कोई 8-10 भुजाएं नहीं है, हम सब जो परमात्मा पिता को मदद कर रहे हैं नई दुनिया की स्थापना में, हम सब कौन हैं? ब्रह्मा की भुजाएं ही हैं। कोई ज्ञान दे रहा है, कोई योग सिखा रहा है, कोई खुद के जीवन से लोगों को परमात्मा का बना रहा है, कोई घर बैठे बैठे मनसा सेवा से भी अनेकों आत्माओं को खींच खींच कर बाबा के यज्ञ में या इस 7 डेज कोर्स करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसे अनेकों की अनेक सेवाएं हैं, तो उन्हीं को बाबा की भुजाएं कहेंगे। प्रैक्टिकल में कोई हाथ उगाए ऐसा नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान में तो यह कुछ नहीं है, चुप रहना है। ये भक्ति के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सामग्री है, बहुत कथाएं, बहुत यज्ञ, बहुत सारा कर्म कांड, तो बहुत ज़्यादा बाबा कहते हैं वहाँ पे विस्तार ही विस्तार है। लेकिन ज्ञान तो सार है, इसेंस है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, केवल साइलेंस, चुप में रहना है। चले, डेड साइलेंस, कोई आवाज़ डिस्टर्ब नहीं करेगी, सब कुछ देखते सुनते हुए आई एम स्टेबल, आई एम सेल्फ सपोर्टेड, मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ, परंतु विश्व कल्याणी हूँ, जिम्मेदार आत्मा हूँ। महसूस करें डीप साइलेंस,
घड़ी के टिक टिक से भी परे। डीप साइलेंस। अच्छा, फिर से आ जाइए। बाबा कहते हैं चुप रहना है यहाँ, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत बच्चियाँ हैं जिन्होंने बाबा को देखा नहीं है, फिर भी बाबा को बहुत प्यार से लिखते हैं कि आपको पहचानते नहीं है लेकिन मैं अच्छी रीति जानती हूँ। तो घर बैठे बैठे भी बहुत आत्माएं परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है, लेकिन वैसी अवस्था चाहिए। साक्षात्कार हो ये हमने आश नहीं रखना है, पर हो गया तो उसका मीनिंग बहुत समझने की ज़रूरत है। तो परमात्मा कहते हैं वर साक्षात्कार न भी हो तो भी लिखती रहती है, याद में एकदम लवलीन हो जाती है ना? ऐसी भी बहुत सारी माताएँ बहनें हैं, तो उनको घर से बंधन है लेकिन वो परमात्मा की याद में मस्त है, मार भी खाती है पर मस्त है। तो परमात्मा कहता है बाप ही सद्गति दाता है, उनको कितना प्यार करना चाहिए। माँ-बाप अगर है वो हमको लिफ्ट देते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा चल रहा होता है, तो माँ-बाप गोद में उठाकर उसको आगे लेकर चलते हैं। तो ऐसे परमात्मा पिता भी हमको चलने की भी मेहनत नहीं दे रहा है, उठाकर हमको गोद में लिए चल रहा है। बहुत भाग्यवान हैं हम आत्माएँ। सोचो इस पर और स्वमान ले लो कि मैं विश्व में पद्मापदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। अभी परमात्मा पिता कहते हैं आजकल माँ-बाप कोई सुख नहीं देते और ना बच्चे माँ-बाप को सुख देते हैं, और ही माता-पिता ही अगर शादी ना करे कोई या कोई ये ना करे, लायक भी ना हो बच्चा, तो भी उसके पीछे लगते हैं। तो विकारों में फँसा देते हैं, है ना? बंधनों में फँसा देते हैं। तो बाप कहते हैं पास्ट इज़ पास्ट, अब तुमको शिक्षा मिलती है। तो परमात्मा कहते पहले बहुत आपने गलत कर्म कर लिए हैं, उसके गिल्ट में नहीं जाना कि अरे! मैंने ये क्या किया। अब मिल गया ना परमात्मा, उसी गलत कर्म की वजह से पाप का घड़ा भरा और अब बाबा हमको मिला। तो अब अभी इस मोमेंट में रहना है, माइंडफुल रह के इस मोमेंट में क्या चल रहा है, बस उसी के बारे में हमको बात करनी है। बाकी जो पिछला बीता, वो बातें बीत गई। तो परमात्मा कहते हैं कि काम कटारे की बातें छोड़कर पवित्र बनो। कोई भी लूज़ टॉक, कोई भी वल्गर जोक्स, इन सब में हमको नहीं फँसना है, जो परमात्मा के बच्चे खुद को कहलाते हैं। भले आप लोक संग्रह के लिए अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे, पर ऐसी बातों को आप कैसे निकाल सकते हैं अपने कन्वर्सेशन से, उसका प्रिकॉशन लें। हमारे बुद्धि में नहीं जानी चाहिए ऐसी बातें। तो पवित्र बनो क्योंकि अभी है तुम्हारी कृष्णपुरी में चलने की बात। तो श्री कृष्ण का राज्य है, तो और नए-नए शब्द मिले, श्री कृष्णपुरी, है ना? फिर बाबा कहते हैं सतयुग, तो मनुष्यों ने श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया। ऐसे थोड़ी सतयुग का प्रिंस द्वापर में आकर गीता सुनाएंगे। प्रिंस को क्या जरूरत है सुनाने की, उनको तो श्री नारायण बनकर सतयुग में राज्य करना है। तो उनको कोई गुरु बनने की, रेमुनेशन लेने की कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सब कोई वहाँ पे सुखी है, सबके अलग अलग प्रोटोकॉल्स है। तो परमात्मा कहते हैं भगवान उवाच, आज की मुरली में भगवान उवाच बहुत बार आया है कि इस समय सभी मनुष्य मात्र आसुरी स्वभाव वाले हैं, दैवी स्वभाव वाला उनको गीता का भगवान बनाते हैं। तो मनुष्य मनुष्य को स्वर्ग का राजा नहीं बना सकते। आत्मा को परमात्मा कहना कितनी बड़ी भूल है। आर्य समाजी बाबा कहते हैं क्रिश्चियन, आर्य समाजियों को बनाएंगे क्रिश्चियन लोग, अपने क्रिश्चियनिटी की संख्या बढ़ाएंगे। तो सब लोग एक दूसरे को दूसरे धर्म से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे जिसके पास तुम जाओगे तो वह वैसा ही बनाएंगे। इसलिए हमको लोगों से बात करते हुए ध्यान रखना है कि हम उनके इन्फ्लुएंस में न आ जाए। यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये महाभारत युद्ध है, इस लड़ाई द्वारा ही तुम्हारी विजय होती है। यहाँ पर अभी कौन कौरव, कौन पांडव और कौन जीतेगा, इस पर आपको, हमको सबको आज विचार सागर मंथन करना है। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं कि विनाश के बाद फिर हमको जय जयकार होगी। तो तुम जानते हो ये ज़रूर होने वाला है, क्योंकि जय जयकार के पहले हाहाकार होगी, फिर जय जयकार होगी। तो आज कोई तख्त पर बैठा है तो उनको उतारने में देरी नहीं थोड़ी लगते हैं। तो बाबा कहते हैं आज की दुनिया का जो ताज है वो कांटों का ताज कहलाता है। पॉलिटिशियंस हो, बड़े बड़े पद पोजीशन हो, कब उनको निकाल देंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके, या जनसंख्या ज़्यादा है तो उनकी मत लेके। तो परमात्मा कहते हैं आज कोई तख्त पर बैठा है तो उनको उतारने में देरी थोड़ी करते हैं। तो क्या उसको स्वर्ग कहेंगे जहाँ पे डर है कि मेरा चला जाएगा, मेरी पोस्ट पोजीशन चली जाएगी? तो उसको स्वर्ग नहीं कहते। बहुत गहरी बात है समझने की कि स्वर्ग में हमारी अंदर वाली फीलिंग्स क्या है। तो बाबा कहते हैं यह तो पूरा नर्क है। आज कोई जन्मा तो खुशी सुख और मरा तो दुख। यहाँ तो सबसे नष्टो मोहा होना पड़ना है हमको। तो नष्टो मोहा में हूँ, ये बाबा कहते खुद से पूछो, किसी चीज़ में मोह क्यों रखूँ? बाबा कहते मैं क्यों मोह रखूँ? मैं कोई गृहस्थी थोड़ी हूँ जो तुम्हारी तरह मैं इन चीज़ में मेरा मेरा कह के मोह रखूँ। तो हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। ये हमने पहले भी देखा, हद और बेहद किसको कहते हैं। तो
अब अगला प्रश्न परमात्मा पूछते हैं, तुमने 63 जन्म इसी नरक में लिए हैं। अब रावण का वर्षा अच्छा या राम का वर्षा अच्छा? तो रावण का अच्छा है तो उनको जलाते क्यों है फिर? तो ऐसे युक्ति से सवाल पूछ सकते हैं। परमात्मा शिव को कभी जलाते हैं क्या? श्री कृष्ण को थोड़े ही जलाते हैं। वे तो है ही रावण संप्रदाय, तो कभी हमने देवी देवताओं को नहीं जलाया, लेकिन जिसको जलाया जरूर उसे कुछ दुश्मनी होगी हमारी जन्म जन्मांतर की। तो यह है ही वेश्यालय, मतलब वैशीपना है यहाँ पे। विषय सागर, यह है वाइसलेस शिवालय अमृत सागर। तो आज परमात्मा को नया नाम अमृत सागर, शिवालय, वाइसलेस। तो परमात्मा कहते हैं विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। अब क्षीर का सागर थोड़ी होता है, मतलब बहुत बड़ा तालाब और उसमें दूध ही दूध भरा हो, ऐसा थोड़ी होता है। उसका मतलब है दूध घी की नदियाँ बहना, मतलब प्रैक्टिकल कोई रास्ते से बह नहीं रही है नदियाँ, लेकिन वहाँ पर, यहाँ पर जो चीज़ें बहुत महंगी लगती है वो वहाँ पर ऐसे हमको रास्ते पर पड़ी हुई मिल सकती है, या वहाँ पर उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। हम इतने पावरफुल होंगे, हम ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। इस पर परमात्मा फोकस करवा रहा है कि क्षीर का सागर थोड़ी होता है। अब देखो, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर अपने को शिवोहम शिवोहम कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र रहते हैं। दूसरों को ऐसे थोड़ी कहेंगे कि तुम्हारे में ईश्वर है। शिवोहम का अर्थ है मैं शिव हूँ, तो खुद शुद्ध रह रहे हैं, संन्यास धर्म स्वीकारा है, तो लगता है कि हम श्रेष्ठ है। पर परमात्मा कहते हैं उनके भी आगे मैं ईश्वर है, तुम्हारे में नहीं, क्योंकि तुम पतित हो। बाप समझाते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। आज बाबा हमको भी एक नया अथॉरिटी और टाइटल दे रहा है, हम शिव की पार्वतियाँ हैं। मैं शिव हूँ। कथा आदि सनातन यहाँ की बात है। बाबा कहते कथा आदि यहाँ की बात है। सनातन धर्म तो अभी शब्द निकला, तो सूक्ष्म वतन में तो कथा आदि कैसे लगाएंगे? अमर कथा तुम सुनते हो, तो परमात्मा को हम पार्वतियों के लिए नीचे ही आना पड़ता है अमर कथा सुनाने के लिए। कोई गुफा में बैठकर शांति से ज्ञान सुनाए, ऐसा स्पेस बाबा को नहीं मिलता है। तो अमरपुरी का मालिक बनाने लोग ज्वाइन करते हैं। छोटे छोटे दीपकों के तूफान हिला देंगे। खिवैया तो सबका एक बाप ही है। कहावत भी है, नैया मेरी पार लगाओ खिवैया। ड्रामा की भाभी ऐसी बनी हुई है। तो परमात्मा कहते हैं बल पिछाड़ी में बहुत होंगे, पर रात दिन हमारा रावण संप्रदाय न बने। तो परमात्मा कहते बाप नशा चढ़ाते, फिर बाहर कुटुंब परिवार को देखकर मुझे भूल जाते। तो बाबा एक इनसिक्योरिटी फीलिंग अपनी चेक करवा रहा है। फिर अगले बार परमात्मा कहते हैं कि हम आपके थे, स्वर्ग में भेजा था आपने हमको, ये हम बाबा से कहेंगे तो वो हमको उल्टा भी पूछ सकते हैं। तो 21 जन्म राज्य किया, फिर 63 जन्म दुख पाया हमने, तो हम आपको आधा कल्प भूल गए थे। बाबा कहते ये तो अनादि आदि बनाया हुआ ड्रामा है। मेरी भी यह ड्यूटी है, मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को माया से लिबरेट कर ब्राह्मण बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। तब तो स्वर्ग कैसे बनना है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, प्योरिटी का भी साक्षात्कार कराते हैं। मालिक हो, अंधों को राह बतानी है। नष्टो मोहा नहीं है तब पूछने हैं कि सर्विस पर जाए। नष्टो मोहा हो तो ये भागे, भागे वह जो ठहर सके। तो परमात्मा कहते हैं बड़ी मंजिल है। पहले भी बाबा का हाथ छोड़ के बहुत भाग गए, उनसे मेहंदी के या और कोई डिज़ाइंस बन सकते हैं, ऐसे चीज़ें होती है, लेकिन उसके अंदर से कोई एक ब्लॉक भी चला गया तो उसका डिफरेंस होता है। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा ने भी एक एक बच्चे को कैसे सिलेक्ट किया था, लेकिन उसमें से एक एक बच्चा अगर चला जाए तो परमात्मा को कैसा फील हुआ होगा। लेकिन बाबा कहते हैं नष्टो मोहा होकर ये भागे तो वह ठहर न सके। अगर नष्टो मोहा है तो भागे, नष्टो मोहा नहीं है और फिर भी बाबा का बनने का हमने प्रयास किया तो लंबा समय तो नहीं टिक सकेंगे। तो अगर भगवान का बने हैं तो हमको सब तरफ से मोह तो नष्ट करना कंपलसरी है। बाबा सर्विसेबल बच्चों पर कुर्बान जाते हैं। पहले नंबर में तो यह बाबा था ना, त्याग तो सब करते हैं। बाबा के पास जो भी बच्चे आते हैं उनको कुछ न कुछ त्याग के बिना तो भगवान नहीं मिलता। तो अभी परमात्मा कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, अर्थात खुद को अशरीरी समझो। लिखा भी हुआ है ब्रह्मा को मुख से रचते हैं, ब्रह्मा मुख से हम आत्माओं को परमात्मा एडॉप्ट करते हैं बच्चे बच्चे कहकर। तो हम ब्रह्मा के मुख की वंशावली हुई, तो जरूर परमात्मा को आना ब्रह्मा में ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी संतान है हम। तो ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, उस बेहद के बाप से आकर वर्षा ले लो। यह बातें समझाने में लज्जा की तो कोई बात नहीं है, इतनी पावरफुल बातें हैं। तो आगे परमात्मा हमको कहते हैं मीठे मीठे सिखिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। ब्रह्मा बाप समान त्याग में नंबर आगे लेकर जाना है हमको। ब्रह्मा बाबा ने तो सब कुछ स्वाहा किया, तन मन धन। तो रुद्र के गले का हार बनने के लिए जीते जी बलिहार जाना है। सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा बनना है। और अंधों को भी राह बतानी है, जिनको पता नहीं है भूले भटके को भी राह बतानी है। ब्लेसिंग से परमात्मा के महसूस करेंगे उनके हाथों को मस्तक के टॉप पर, और एब्जॉर्ब करेंगे इस ब्लेसिंग को कि मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी भव। कितना बड़ा साइकोलॉजिस्ट है परमात्मा। कहता है मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने वाले एवर हेल्दी कहा जाता है। मन खुश तो जहान खुश। मन की बीमारी से शरीर भी पीला हो जाता है साइकोसोमेटिक बीमारियों में। तो मन ठीक होगा तो शरीर का भी रोग भी महसूस नहीं होगा। मन अगर अच्छा है तो उधर इग्नोर करेंगे हम, और मन भी अच्छा नहीं है और दुख भी रहा है तो फिर दोनों तरफ ध्यान जाएगा। तो चाहे शरीर बीमार भी हो पर मन दुरुस्त हो, ये पहला पहला प्रोटोकॉल बाबा बताते हैं। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन उसका दुरुस्त हो, इंजन अच्छा हो। क्योंकि हमारे पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है और अब दुनिया के अंदर वही चीज़ नहीं है, दुख बहुत बढ़ रहा है। तो अब बाबा कहते हैं आपके सामने अगर कोई आए तो आपको सेकंड में देते आना चाहिए। इसलिए पहले ये खुशी की खुराक खा खा कर खुद धष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे बन जाओ, ताकि अनेकों आत्माओं को बाबा भेज सके सेवा के लिए आपके पास। यह खुराक बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। मन को खुशी जहान, बाबा कहते हैं मन खुश, मन को अगर खुशी है तो जहान भी खुश, जीवन भी खुश। इसलिए है वह हेल्दी हो जाते हैं। तो स्लोगन है समय के महत्व को जान लो तो सर्वसंपन्न खजानों से बन जाएंगे। समय के महत्व को जान ले तो हम सर्व खजानों से संपन्न बन सकते हैं। आज परमात्मा ने बहुत पावरफुल भी और मीठी मुरली भी चलाई है। तो मन की खुशी द्वारा बीमारियों को दूर भगाने के लिए अब वो अवस्था पक्की करनी है। फिर सर्विसेबल बनने के लिए नष्टो मोहा भी बनना है हमको, अंधों की लाठी भी बननी है। और ब्रह्मा बाबा के समान त्याग में भी वैराग में भी हमको आगे जाना है। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य और सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव रखेंगे, निर्माण भाव रखेंगे और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति।